प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, घर पर होंगे। आइए अब हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करते हैं। आज भी हम लोग विषय हिंदी पढ़ेंगे। यह कक्षा 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक हिंदी का एक पाठ है, वह हम लोग पढ़ेंगे। और यह चूंकि 8वां क्लास के लिए कैचअप कोर्स के लिए अंतर्गत है, तो 7वीं कक्षा का जो ये पाठ है वो 8वीं कक्षा में जो भी बच्चे हैं उनको पढ़ाया जा रहा है। तो आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, आपका स्वागत करता हूं। और अब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज जो हम लोग पाठ पढ़ेंगे वह बच्चे की एक घटना के बारे में है। और यह जो पाठ है वह साहित्य की एक विशेष विधा के रूप में है। यह न तो कविता है और न कहानी है, तो ये भला क्या हो सकता है? न जीवनी है। आपने अभी तक कहानी पढ़ी, कविता पढ़ी, जीवनी आपने पढ़ी, आपने हास्य व्यंग पढ़ा। अब एक नई विधा है आपके लिए, और वह कौन सी विधा है आप अनुमान करिए। अच्छा, मैं आपको हिंट्स करता हूं। आप टीवी देखते हैं, टीवी में क्या देखते हैं? सीरियल देखते होंगे, फिल्म देखते होंगे। तो सीरियल और फिल्म जो बनता है उसके पहले उसकी तैयारी होती है। सबसे पहले कोई घटना, कोई कहानी ली जाती है और उसको पूरा करने के लिए, उस कहानी को प्रभावी रूप से दिखाने के लिए उसमें से जो कुछ पात्र हैं, जो उसमें व्यक्ति हैं, उनका चयन किया जाता है। तो जो पात्र होते हैं वह कहानी को आगे बढ़ाते हैं अपने संवाद के माध्यम से। तो साहित्य की भी एक ऐसी विधा है जो कथा वस्तु, पात्र और संवाद यानी डायलॉग, बातचीत के जरिए आगे बढ़ता है। तो ये क्या है? ये नाटक है। आप नाटक देखे होंगे। आप के गांव में दशहरा में, दीपावली में, रामनवमी में ऐसा होता होगा कि ड्रामा होता है, नाटक होता होगा। गांव के ही कलाकार लोग नाटक करते होंगे और उसमें लोग अपना संवाद करते होंगे। कोई हीरो बनता होगा, कोई नायक बनते होंगे, कोई नायिका होगी। तो यह सब मिला करके नाटक किया जाता है। तो यहाँ नाटक का ही एक छोटा रूप है जो आपके पाठ्य पुस्तक में है। नाटक के इस छोटे रूप को एकांकी कहा जाता है। तो एकांकी जो होता है वो नाटक का ही एक रूप है, लेकिन नाटक का एक लघु रूप है। इसमें किसी एक घटना पर कथा वस्तु, पात्रों के माध्यम से और संवाद के माध्यम से आगे बढ़ती है। और जो दर्शक होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, सुनने वाले होते हैं, वह पात्रों और संवाद के माध्यम से कथा वस्तु को समझते हैं, इसके संदेश को समझते हैं। तो यहाँ पर जो एकांकी है, उस एकांकी को लिखने वाले हैं विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर हिंदी साहित्य में एक जाना माना नाम है। यह कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, नाटककार थे। इन्हें साहित्य में बहुत आदर के साथ इनका नाम लिया जाता है। इनकी कई रचनाएं हिंदी साहित्य के लिए अनमोल, दुर्लभ कृति हैं। तो यहाँ पर जो एकांकी है वह एकांकी विष्णु प्रभाकर के द्वारा बच्चों को ध्यान में रखकर लिखा गया है। विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर के मीरपुर नामक स्थान में हुआ था।
इनका जन्म 21 जून 1912 ईस्वी को हुआ था। यह बचपन में ही अपने मामा के पास हिसार जो पंजाब में है वहां चले आए। वहीं पर उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, माध्यमिक शिक्षा पूरी की और वहां वो नाटक मंडली में काम करने लगे। नाटक मंडली में काम करते हुए उन्होंने पहला नाटक लिखा जिसका नाम था हत्या के बाद, और वह नाटक बहुत प्रसिद्ध हुए। यहां तक नाटक की प्रतिभा उनमें इतनी कूट कूट कर भरी थी कि वह नाट्य संस्था के भी हेड बनाए गए, प्रधान बनाए गए और नाटक, अभिनय, रंगमंच इनको बढ़ावा देने के लिए वह काम किए। तो नाटक ही नहीं लिखे बल्कि कहानी भी लिखे, उपन्यास भी लिखे, जीवनी लिखा उन्होंने। तो यह बहुत ही चर्चित साहित्यकार हैं और इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 2019 को हुआ था। यह बीमार थे, कुछ बीमारी के बाद इनका निधन हुआ था। इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद और माता का नाम महादेवी था। तो बच्चों आइए हम लोग इनका एकांकी है वो पढ़ते हैं। यह एकांकी एक बच्चे के बारे में है जो स्कूल में पढ़ने वाला है। अच्छा होता बच्चों यह एकांकी को हम लोग नाटक के जरिए, है ना, एक्शन के जरिए, अभिनय के जरिए हम लोग इसको प्रस्तुत करते तो कितना अच्छा होता। लेकिन अभी कोरोना काल है, अभी घर में ही रहने की व्यवस्था है। तो हम लोग बाद में जब विद्यालय खुलेगा तो इस एकांकी को हम लोग अभिनय के रूप में देखेंगे। लेकिन यहाँ हम लोग पाठ प्रस्तुति मौखिक ही करेंगे। तो इसमें जैसा कि हमने बताया पूर्व में भी कि एकांकी में पात्र होते हैं। पात्र मतलब उस कहानी में जो भूमिका निभाने वाले, अपना अपना रोल निभाने वाले लोग होते हैं। तो इसमें भी पात्र हैं और वो पात्र हैं, पहला पात्र है मोहन जो विद्यार्थी है। दूसरा पात्र है दीनानाथ जो मोहन का पड़ोसी है। मोहन का जहां घर है वहीं बगल में उनका घर है। माँ मोहन की माँ है, पिता मोहन के पिता हैं, मास्टर मोहन के मास्टर साहब हैं, गुरुजी हैं जो उनके मोहन के शिक्षक हैं। और इसके अतिरिक्त वैद्य जी भी हैं, डॉक्टर भी हैं और एक पड़ोसी है। तो इस तरह से इतने पात्र हैं और इन पात्रों के जरिए ही यह एकांकी आगे बढ़ता है, अपने कथा वस्तु को प्रकट करता है। तो आइए दृश्य है, मैंने कहा था कि नाटक में कुछ दृश्य होते हैं। वो दृश्य क्या है यहाँ पर? तो दृश्य है कि सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, क्योंकि इसलिए लगी हैं अलमारी में पुस्तक क्योंकि वो विद्यार्थी है या विद्यार्थी की कथा है। एक और रेडियो का सेट है, दूसरी ओर 2 छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज है उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर नाटक को प्रस्तुत करने के लिए पर्दा भी लगाया जाता है। पर्दा लगा करके अंदर दृश्य सब सजा लिया जाता है और जब अभिनय शुरू होता है तब पर्दा को खोल दिया जाता है। तो पर्दा हटता है, तो पर्दा हटता है तो सामने क्या दृश्य नजर आता है? तो सामने दृश्य नजर आता है कि मोहन एक तख्त पर लेटा है, मोहन बिस्तर पर लेटा है। उसकी उम्र 8-9 वर्ष की लगभग होगी। वह 3री क्लास में पढ़ता है। इस समय वह बड़ा बेचैन जान पड़ रहा है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास में बैठे हैं। माँ बोलती है, ना 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 ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले अब तक सेंक ले। चादर हटाकर पेट का बोतल रखती है माँ मोहन के पेट पर और उसको सेंकती है। और फिर मोहन के पिताजी की ओर मुड़कर देखती है, कहती है, इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया? मोहन को पेट में दर्द है, वो बेचैन है। माँ पूछ रही है पिताजी से कि ये तो आपके साथ गया था, तो क्या कुछ अंट संट, मैंने अंट संट का मतलब बेकार की चीजें, फालतू चीजें, जो चीजें
सही नहीं है, उसको अंट शंट कहते हैं। तो अंट शंट खा लिया मतलब कुछ बेकार की चीज, फालतू चीज खा लिया। पिता ने कहा, कहां, कुछ भी नहीं, एक केला और एक संतरा तो खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर एकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। मां पूछी, कैसे? बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़गड़ होती है? तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। मां हंसकर बोली, हंसी की हंसी दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसा उतर गया है, हवाइयां उड़ रही हैं। पिताजी बोलते हैं, अजी एकदम सफेद पड़ गया, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कहता है, मां, ओ मां। मां बोलती है, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी चैन नहीं पड़ता। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूं, वैद्य जी आ जाते। तभी फोन की घंटी बजती है और पिताजी जो हैं वो फोन करते हैं। यह 43332 है जी? जी हाँ, बोल रहा हूं। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ हाँ। मोहन के पेट में दर्द है? जी जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, हाँ हाँ बस यही कर रहा है, बस जी जी जी, नहीं नहीं नहीं, गिरा भी नहीं है, ऐसे ऐसे होता है, बस जी जी, ऐसे ऐसे होता है जी, ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बोला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी 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 हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है, नाचता फिरता है? जी नहीं 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 नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी जी हाँ हाँ, पेशाब आया था। जी ना ना, रंग तो नहीं देखा, आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी जी, जरा जल्दी आएंगे। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। उसके पिताजी फोन रख देते हैं। डॉक्टर साहब अब मम्मी से बोलते हैं, मोहन के मम्मी से, डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला उसी समय दीनानाथ हैं, वो प्रवेश करते हैं। मोहन कराता, माँ माँ, ओ उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ लेती है। मोहन 3 बार ओ ऐसे करता है, थूकता भी है, फिर लेट जा, हाय ऐसे वो कर रहा है। माँ बोली, क्या हो गया? दोपहर को तो भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसे पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। तो दीनानाथ जी बोलते हैं, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, उसे छेड़, उसे पछाड़, उसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहां हर कहीं मोहन ही मोहन। बड़ा, उसके पिताजी बोलते हैं, बड़ा नटखट है माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ बोलते हैं, जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पड़ा, मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कहाया हूं, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। फिर मोहन तेजी से करा था, अरे ओ ऐसे ऐसे मोहन करा रहा है। माँ बोलती है, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ बोलती है, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे। उसी समय वैद्य जी प्रवेश करते हैं। वैद्य जी कहते हैं, कहाँ है मोहन? मैंने कहा, जय राम जी की, कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बचा है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिताजी वैद्य जी को बताते हैं कि वैद्य जी शाम तक तो ठीक था,
दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ में नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी बोले, अभी बता देता हूं, असल में बच्चा है, समझ नहीं आता है, वात का प्रकोप है। वात माने वायु भी लोग देहात में कहते हैं, गैस भी बोलते हैं। वात माने वही अंग्रेजी में गैस कहते हैं। तो वैद्य जी नाड़ी देखकर बोले, ऐसे नाड़ी देखे और कहे कि इसको तो वात का प्रकोप है, मतलब कि गैस का प्रॉब्लम है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकाल के दिखाता है। कब्ज है, कब्ज है, मैंने लैट्रिन साफ से नहीं हुआ है, शौच साफ नहीं किया है, साफ नहीं हुआ है, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा, ऐसे ऐसे होता है? मोहन, जी हां। ओह, ऐसे ऐसे होता है। वैद्य जी बोले हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूं। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। अब वो वैद्य जी मोहन की मां से कहते हैं, सुन लीजिए, दवा कैसे पिलानी है। आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी के साथ देनी है। 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे ऐसे ऐसा भागेगा जैसे गधे के सिर से सिंह। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिताजी वैद्य जी को 5 रुपए का नोट देते हैं। पिताजी बोलते हैं, वैद्य जी रुपया देते हुए यह आपकी भेंट। तो वैद्य जी बोलते हैं नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं। लेकिन वो पैसा ले लेते हैं। अंदर जब डॉक्टर वैद्य जी चले जाते हैं, तब फिर डॉक्टर साहब का प्रवेश होता है। डॉक्टर बोलते हैं, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। पिताजी बोलते हैं डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबा कर देखते हैं। अभी देखता हूं, जीभ तो दिखाओ बेटा, मोहन को बोलते हैं। मोहन जीभ निकालता है। डॉक्टर साहब उसका जीभ देखते हैं। इसके बाद कहते हैं, तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। माँ बोली, आओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो क्या हो रहा है। मोहन बोला, जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर गंभीर होकर उसको देखते हैं, बोलते हैं कि हाँ, वह तो मैं देख रहा हूं, चेहरा बताता है, इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं, और फोड़ा भी तो नहीं जान पड़ता, फोड़ा भी नहीं है। डॉक्टर साहब पेट टटोल कर बोलते हैं। माँ जब सुनती है फोड़ा के बारे में, वो तो बोलते हैं, कांप जाते हैं कि फोड़ा। डॉक्टर जी नहीं नहीं नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जरा मुंह खोलो बाबू। मोहन को कहते हैं, जीभ निकालो बाबू। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, देखकर बोलते हैं, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी है। बदहजमी का मतलब होता है ठीक से भोजन नहीं पचना, तो पचा हुआ नहीं है। उठते हुए कहते, कोई बात नहीं, दवा भेज देता हूं। मोहन के पिताजी को कहते हैं, क्यों ना आप ही चलें, मेरा विचार है कि एक ही खुराक दवा पीने के बाद इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर साहब जाते हैं। मोहन के पिताजी 10 रुपए का नोट लेकर पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ बोलती है, डॉक्टर साहब क्या इसका पेट सेंक दूं गर्म पानी से। डॉक्टर बोलते हैं, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेंक दीजिए। डॉक्टर चले जाते हैं। माँ बोतल उठाती है। जब डॉक्टर साहब चले गए तो एक पड़ोसी आ जाती है।
पड़ोसिन कहती है, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? मोहन की माँ बोलती है, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है। जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। तो लोचा लोचा है का मतलब कि कमजोरी हो गई है, धीरे हिलता डुलता चल रहा है, झुकते हुए चल रहा है। पड़ोसिन कहती है, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ बोलती है, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। तभी बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन। मास्टर साहब जी मोहन को पुकारते हुए प्रवेश करते हैं। माँ बोलती है मास्टर साहब को, देखो मोहन के मास्टर जी हैं, आ जाइए आ जाइए। मास्टर साहब कहते हैं कि सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ बोलती है, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर साहब बोलते हैं, तब शायद न खाने का दर्द है, आपने कुछ खिलाया इसको नहीं है, इसलिए दर्द है। समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ बोली, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर साहब बोलते हैं कि माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूं। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। मां बोलती है, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर साहब बोलते हैं, अभी बताता हूं। मोहन के पास जाते हैं, कहते हैं, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मास्टर साहब पूछे कि स्कूल का काम पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। मां बोलती है, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर साहब बोलते हैं, हाँ बोलो बेटा बोलो, स्कूल का काम पूरा कर लिया है? मोहन मौन रहता है, चुप रहता है। फिर कहता है कि ना, इनकार में सिर हिलाता है। मोहन बोलता है, जी सब नहीं हुआ है। मास्टर साहब कहते हैं, हूं, शायद सवाल रह गए हैं बनाने के लिए, बाकी है। मोहन बोला, जी तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। मां बोलती, क्या? मास्टर साहब समझाए कि ये काम जो है स्कूल का पूरा नहीं किया है, गृह कार्य इसको मिला था, ये कंप्लीट नहीं किया है, अब इसीलिए इसको ऐसे ऐसे हो रहा है। मोहन मुंह छुपा लेता है, वो समझ गया कि हमारी चोरी पकड़ी गई। मास्टर साहब बोले, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज किया, स्कूल का काम रह गया, स्कूल का टास्क गृह कार्य सवाल नहीं बनाया, आज ख्याल आया, बस सवाल तो बनाया नहीं था, डर के मारे इसके पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन मुंह छुपा लेता है। अब उठकर उठिए उठिए, अब मास्टर साहब बोले कि उठिए उठिए, अब सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठ जाता है।
माँ भौचक होकर देखती रहती है आश्चर्य से। दूसरी ओर उसके पिताजी और दीनानाथ दोनों दवा लेकर आ जाते हैं। माँ बोलती है, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत दाढ़ी है। पेट में दाढ़ी है। पेट में दाढ़ी होने का मतलब क्या बच्चों? मुहावरा है। इस एकांकी में कई जगह मुहावरों का प्रयोग किया है। तो यहां पर एक मुहावरा है, पेट में दाढ़ी होना। पेट में दाढ़ी होना ये कौन बोली? माँ बोलती है मोहन को कि तुम्हारे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। तो पेट में दाढ़ी होने का मतलब है कि बुद्धिमान होना, होशियार होना, चतुर होना, चालाक होना। हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग। पिताजी को देखो जी, यही सब ये शरारत करता है। पिताजी को माँ समझाई कि इसको ऐसे ऐसे क्या हुआ था पता है, इसको कोई बीमारी नहीं है, पेट खराब नहीं है, अपच नहीं है, बदहजमी नहीं है, बदहजमी नहीं है, वात गैस नहीं है। ये स्कूल का टास्क बनाया नहीं था, स्कूल का सवाल पूरा नहीं किया था, बाकी था। और कल स्कूल खुला है, कल इसको जाना था, सवाल पूरा नहीं किया। तो स्कूल नहीं जाने के लिए और टास्क नहीं बनाया था, इस डर से ये बहाना बना दिया कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। पिताजी बोले कि क्या 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 हुआ? माँ, क्या क्या होता? ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं, स्कूल के काम न करने का डर है। दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ बोलते हैं, वाह मोहन वाह, बड़ा कमाल किया हो। पिताजी बोले, वाह बेटा वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक कट्टा हास के बाद सब लोग हंसने लगते हैं और पर्दा गिर जाता है। तो नाटक जब समाप्त होता है तो पर्दा गिर जाता है, दृश्य समाप्त होता है तो पर्दा गिर जाता है। तो इस तरह से यह नाटक, यह एकांकी आपके बीच पढ़ाया गया। तो आपने देखा एकांकी की प्रकृति कैसी होती है। एकांकी में पात्र होते हैं, संवाद होते हैं, कुछ कथा वस्तु होती है। और इसके जरिए जो कथ्य है, जो इस एकांकी का संदेश है, वह पात्रों के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। तो एकांकी है। और बच्चों, जब विद्यालय खुलेगा तो इस एकांकी को हम लोग अभिनय के रूप में करेंगे। और मोहन कौन बनेगा, मोहन के पिताजी कौन बनेंगे, मोहन की माँ कौन, वैद्य जी कौन बनेंगे, डॉक्टर कौन बनेंगे, पड़ोसिन कौन होगी, मास्टर साहब कौन होंगे, ये सब हम लोग चयन करेंगे। और आप ही लोगों में से सारे लोग बनेंगे, तब बहुत मजा आएगा। तो अभी तो आपने देखा कि यह एकांकी आपको क्यों पढ़ाया गया। यह एकांकी पढ़ाने का क्या उद्देश्य था? एकांकी पढ़ाने का मतलब यह था बच्चों कि आपको एकांकी क्या है, इसमें क्या विशेषता है, यह कविता, कहानी, हास्य व्यंग आदि से किस प्रकार अलग है। तो आपने देखा कि यह एकांकी नाटक, कहानी, हास्य व्यंग, जीवनी, यह सबसे अलग प्रकार की है और इसे सुनने में अच्छा लगता है। इसमें पात्र होते हैं, पात्र डायलॉग बोलते हैं, संवाद बोलते हैं और उसके जरिए कहानी आगे बढ़ती है, कथ्य स्पष्ट होता है, दृश्य कई प्रकार के होते हैं, पर्दा बनाया जाता है, दृश्य बनाए जाते हैं, उसके लिए कई प्रकार के सामान का इंतजाम करना होता है। तो इस तरह से एकांकी बड़ा रुचिकर विधा है और मजा तो तब है जब इसे नाटक रूप में देखा जाए, नाटक रूप में किया जाए। आपको नाटक देखने में मजा आता होगा। तो यह इसलिए आपके बीच रखा गया क्योंकि आप इसके स्वरूप से अवगत हो जाएं, परिचित हो जाएं और आप भी एकांकी में अभिनय करने के लिए प्रयास करिए। बहुत ऐसे लोग हैं
जो एकांकी में नाटक में अभिनय पहले करते हैं और फिर बाद में सिनेमा पर फिल्मों में काम करते हैं। तो नाटक अभिनय एक अच्छी विधा है, अच्छा कौशल है। तो इससे परिचित कराने के लिए, अभिनय कौशल के प्रति आपको आकर्षित करने के लिए आप भी नाटक करें, आप भी अभिनय करें, रोल निभाएं। तो ये कौशल पैदा करने के लिए यह एकांकी आपको पढ़ाया गया है। और इसमें यह भी संदेश है कि बच्चे किस तरह से स्कूल जाने न जाने के लिए बहाना बनाते हैं। हमारे यहाँ कई ऐसे व्यक्ति हुए, कई ऐसे साहित्यकार हुए, चर्चित साहित्यकार हुए, जो स्कूल न जाने के लिए तरह तरह से बहाना बनाया करते थे। राष्ट्रगान जो हमारा जनगण मन है, उसने वह कौन लिखे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर बचपन में विद्यालय नहीं जाने के लिए तरह तरह के बहाना करते थे। कभी कहते थे कि बुखार हो गया, कभी पेट में दर्द हो गया, कभी क्या करते थे कि जूता भिंगा करके और उसे पहनकर दोपहर में घूमते थे कि उनको बुखार हो जाए, सर्दी हो जाए। रात में वह शीत में सोते थे कि उनको बुखार हो जाए, लेकिन वह इतना स्वस्थ थे, इतने सेहतमंद थे कि उनको बीमारी कभी नहीं हुई। तो बच्चे का स्वभाव है ये, विद्यालय नहीं कभी कभी जाना चाहते हैं, और नहीं जाना चाहते हैं तो बहाने बनाया करते हैं। तो मोहन ने भी क्या किया? बहाना बनाया, कह दिया कि ऐसे ऐसे होता है, और घर परिवार सारा परेशान हो गया। लेकिन इस तरह के बहाने आपको नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो आप पूरे परिवार को परेशान कर देंगे। तो बहाना नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको गृह कार्य, स्कूल का टास्क, सवाल नहीं बना है तो आप उसको बना दीजिए। आप निर्भीकता से कह दीजिए कि ये सवाल मुझसे नहीं बना है, हम नहीं बना पाए हैं, आपको समय मिल जाएगा। लेकिन मोहन ने क्या किया? मोहन ने बहाना बनाया। वह कहा कि मेरे ऐसे ऐसे पेट में होता है, बहाना करने लगा। आप मोहन नहीं बन जाएंगे, मोहन के जैसा आप बहाना नहीं बनाएंगे। तो आइए